अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। संगारेड्डी जिले के पाशा मैलारम सनती इलाके में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका, हादसे में 12 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी, मजीद हलाकतों का अंदेशा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पाशा मैलारम में केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी वाक़े पर किया गहरे दुख का इजहार, ओहदेदारों से मालूमात की हासिल, इमदादी कार्रवाइयां तेज करने के अहकामात किए जारी। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने पाशा मैलारम केमिकल फैक्ट्री में पेश आए वाक़े के मुकाम का किया मुआयना, महलूकीन के अहल खाना से किया ताज़ियत का इजहार, जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का दिया तयख़ुन। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 4 जुलाई को कांग्रेस ग्राम सुदूर का इजलास, खरगे की शिरकत मुतवक्की। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने बुजरा पूनम प्रभाकर वॉकेटी श्रीहरी के हमरा इंतजाम का लिया जायजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 माह के राशन की सरबराही का अमल मुकम्मल, ताहम 92.18% इस्तेफादा कुनिंदगान को तकरीबन 5.27 लाख टन बारीक चावल की तकसीम। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बहर सूरत रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने का आज़्म, सिंगारेड्डी जागृति की जानिब से पोस्टर्स की तैयारी, के कविता के हाथों रस्मी इजरा, आवाम से 16 था 18 जुलाई रेल में सफर के प्रोग्राम ना बनाने की अपील। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों की ज़बू हाली पर किया अफसोस का इजहार। महाराष्ट्र में हो रही मुसलसल बारिश के सबब जोराला प्रोजेक्ट में पानी का जबरदस्त बहाव, प्रोजेक्ट की सतह में तेजी से इजाफा, प्रोजेक्ट से फाजिल पानी का इखराज। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले संगारेड्डी की पाशा मैलारम इंडस्ट्रियल स्टेज में वाक़े एक केमिकल फैक्ट्री में पेश आई आतिशबाजी के वाक़े के बारे में ओहदेदारों से मालूमात हासिल किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पाशा मैलारम केमिकल फैक्ट्री में पेश आए वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हादसे में फंसे वर्कर्स को बचाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं और जख्मियों को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशा मैलारम सनती इलाके में पीर की सुबह एक शदीद धमाका हुआ। ये धमाका सेगाची केमिकल फैक्ट्री में वाक़ रिएक्टर के फटने से हुआ, जिसके नतीजे में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। हादसे में 12 मजदूर हलाक हो गए और कई मजदूर शदीद जख्मी हुए। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मजदूर तकरीबन 100 मीटर दूर जा गिरे। फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई, जबकि करीबी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर मजीद अफराद फंसे हुए हैं, चूँकि बाज़ मजदूरों के मोबाइल फ़ोन बंद है, इसलिए उनके अरकान ख़ानदान सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। जख्मियों को चंदानगर और असनापुर के प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए 11 फायर इंजन मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ था। संगारेड्डी के जिला कलेक्टर प्रवीणिया और एसपी प्रत्यूष ने हजाए हादसे का मुआयना किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेते हुए हुकाम को जरूरी हिदायत दी। फैक्ट्री से निकलने वाली तेज बू के बायस आसपास के इलाकों में रहने वालों को शदीद तकलीफ का सामना है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जिला संगारेड्डी की पाशा मैलारम इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में वाक़ सेगाची इंडस्ट्री में रिएक्टर फट पड़ने से होने वाले धमाके के मुकाम का मुआयना किया। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा के हमरा
जिले कलेक्टर प्रावीनिया भी मौजूद थीं। रियासती वजीर ने जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करने का मशवरा दिया। बारिज़ां रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मीडिया से बात करते हुए जिले संगारेड्डी के पाशा मैलारम इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में वाक़ सेगाची इंडस्ट्री में पेश आए वाक़े पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड समेत तमाम महकमों ने फौरी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए इमदादी कार्रवाइयां की। इस वाक़े में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। वाक़े के वक्त तकरीबन 65 अफराद काम पर थीं। उन्होंने कहा कि हमने जख्मियों को हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करने और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनका मुकम्मल इलाज मुफ्त करें। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने मरने वालों के अहल खाना के साथ गहरे ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर वर्कर के ख़ानदान की हिफाजत और मदद करें। रियासती वज़ीर ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात पर सियासत न की जाए, बल्कि ऐसे हालात में मुतासिरीन के साथ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वुज़रा पुन्नम प्रभाकर, वाकेटी श्रीहरि और वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी समेत कई अहम लीडरान के साथ शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम का मुआयना किया। उनके हमरा राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, एमएलए नागेंद्र और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी भी मौजूद थे। ये दौरा 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में मुनक़द होने वाले ग्राम सुदूर के इजलास की तैयारियों के सिलसिले में किया गया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में रियासत भर से ग्राम, मंडल, जिला सुदूर और ज़ेली तंजीमों के नुमाइंदे और रियासती सतह के लीडरान, जिनकी तादाद तकरीबन 25,000 होगी, शिरकत करेंगे। खड़गे इस इजलास के दौरान खिताब करेंगे। इजलास के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। PCCC सदर और वुज़रा ने स्टेज, पार्किंग, VIP एंट्री, अवामी नशिस्तों और दीगर सहूलियात का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि इजलास में शरीक होने वालों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 4 जुलाई को खड़गे एलबी स्टेडियम में ग्राम सतही सुदूर के प्रोग्राम में शरीक होंगे। मरकज में मोदी की फर्स्ट हुकूमत के खिलाफ ये ताकतवर पैगाम का प्लेटफॉर्म होगा। महेश गौड़ ने मजीद कहा है कि कल यहाँ अमित शाह ने तकरीर की, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से जंग शुरू करके ट्रंप के कहने पर रोक सकते हैं, तो अपने ही मुल्क के शहरी जो बाएं बाजू की तहरीकों में शामिल हैं, उनसे जंग क्यों, उनसे बातचीत क्यों नहीं करते, सीज फायर क्यों नहीं होता। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जून, जुलाई और अगस्त महीनों के लिए 3 माह का राशन चावल एक साथ फराहम किया जा रहा है। ये अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इतवार को ये मुहिम खत्म हो गई है। तेलंगाना हुकूमत ने अब तक 92.18% इस्तेफादा कुनिंदगान को तकरीबन 5.27 लाख टन बारीक चावल तकसीम किया है। ताहम जिन अफराद ने अभी तक अपना राशन हासिल नहीं किया है, उनसे अपील की गई है कि वो अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ करीबी राशन शॉप्स पर फौरी रुजू हों और चावल हासिल करें। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में बारिश और मुमकिना सैलाब के खतरात के पेश नज़र 3 माह का राशन एक साथ तकसीम करने का फैसला किया था। याद रहे कि नई पॉलिसी के मुताबिक हर शख्स को हर महीने 6 किलोग्राम के हिसाब से 18 किलो बारीक चावल फराहम किया जा रहा है। अगली राशन तकसीम अब सितंबर माह में की जाएगी। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने अपनी रिहायशगाह पर सिंगारेड्डी जागृति की जानिब से तैयार करदा पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में लाई। ये पोस्टर्स 17 जुलाई को तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट UPF की जानिब से मुनज़्ज़म करदा रेल रोको प्रोग्राम की तायद व हिमायत में तैयार किए गए हैं। इस मौके पर सदर जागृति कविता ने खिताब करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात को तालीम, रोजगार और मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करना लाजमी है। तेलंगाना जागृति, UPF और BC समाज की जदोजहद के नतीजे में 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने असम्बली और कौंसिल में 2 अलहदा बिल्स मंजूर किए हैं, लेकिन इन बिल्स को कानूनी हैसियत देने के लिए रियासती हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रही है। कुल जमाती वफ्द को दहली ले जाकर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की भी मसाई नहीं की गई हैं। इसी मकसद के तहत तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की जानिब से 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया गया है।
बीसी रिजर्वेशन तय किए बगैर मुकामी इदारों के इंतखाबात मुनक्कद करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के लिहाज से महज मौक़े फराहम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि पसमानदा तबक़ात को कानूनी व आइनी तहफ़्फ़ुज़ और रिजर्वेशन ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए ही रेल रोको एहतजाज का फैसला किया गया है। चाहे कितनी ही रुकावटें आएं, हम रेल रोको एहतजाज हर हाल में मुनज़्ज़म करेंगे। सिंगारी ने जागृति ने रेल रोको प्रोग्राम की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया है। आवाम से अपील की गई है कि वो 16, 17 और 18 जुलाई को रेल में सफ़र का प्रोग्राम ना बनाएं। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और तेलंगाना के साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने रियासत में गुरुकुल स्कूलों की ज़बूहाली पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियां और किराए की अदम अदायगी के बायस खुराक और यूनिफॉर्म्स जैसी बुनियादी सहूलत रुक चुकी हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि प्राइवेट इमारतों में चलने वाले गुरुकुल स्कूलों के किराए और ज़ेर इल्तिमा बिल्स को फौरी जारी किया जाए। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में गुरुकुल स्कूल पूरे मुल्क के लिए मिसाली बन गए थे, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से वो बदतरीन हालत में है। उनके मुताबिक जनवरी से अदायगियां ना होने के सबब अंडे, गोश्त, केले जैसी अशिया की फराहमी बंद हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इंतबा दिया है कि अगर 1 जुलाई तक वाजिबात अदा ना किए गए तो वो तमाम तर सप्लाई बंद कर देंगे। पिछले 13 माह से 450 करोड़ रुपए से ज्यादा किराए की अदायगियां बाकी हैं। बाज़ मुकामात पर इमारत मालिकान ने स्कूलों को ताला लगा दिया है। कई तलबा अब तक यूनिफॉर्म्स, जूते, बैग हासिल नहीं कर पाए और पुराने फटे हुए यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर हैं। उन्होंने इसे रेवंत रेड्डी हुकूमत की शदीद नाकामी करार देते हुए फौरी मदाखिलत का मुतालबा किया ताकि गरीब व पसमानदा तलबा का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। साबिक वज़ीर व रुकन असेंबली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बलकमपेट एल्लम्मा देवी कल्याणम को बगैर किसी रुकावट के मुनक़्क़द करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। मंगल को मुनक़्क़द होने वाली देवी एल्लम्मा देवी कल्याणम के पेश नज़र टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मंदिर के अहाते का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने इंतजामात पर अहदेदारों को कई तजावीज़ दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुख्तलिफ मुकामात से लाखों अकीदतमंद इस कल्याणम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस बात को जहन में रखते हुए अहदेदारों को आपस में तालमेल का मुजाहरा करते हुए इसके मुताबिक इंतजामात करने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत के दौर में 10 साल तक एल्लम्मा देवी कल्याणम बड़ी शान शौकत के साथ मुनक़्क़द की गई। उन्होंने कहा कि माजी में एल्लम्मा देवी कल्याणम मंदिर के अंदर होती थी और बहुत से अकीदतमंदों को इस तकरीब को देखने का मौका नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा शेड बनाया गया था और इस शेड के नीचे ये तकरीब मुनक़्क़द की गई हैं ताकि तमाम अकीदतमंद इसे आसानी से देख सकें। साबिक रुकन असेंबली टी श्रीनिवास यादव के हमरा साबिक कॉर्पोरेटर एन शिशु कुमारी, मंदिर के चेयरमैन साई बाबा गौड़, ई ओमहिंदर गौड़, अन्ना पूर्णा, सुप्रिंटेंडेंट हेमावती, सनत नगर अमीरपेट डिवीजन बीआरएस पार्टी के सुदूर कोलन बाल रेड्डी, हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణం ఒక పవిత్రమైనటువంటి బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవాలయం కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో అంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళందరూ అంటే ఇక్కడ కూడా అంతా వ్యవసాయం చేస్తుండే, బట్ ఆ సందర్భంలో స్వయంగా వెలిసినటువంటి అమ్మవారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ బల్కంపేట మాణిక్యాల ఎల్లమ్మ వారుగా అవతరించి ఈరోజు కొన్ని కోట్లాది మందికి దేవతగా
వచ్చే భక్తులు కూడా రేపు కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారు. పల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం అనగానే ఒక 10 రోజుల నుంచి మరి భక్తులు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి వాళ్ళు అమ్మవారిని రేపు కళ్యాణం చూడాలి, అదేవిధంగా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాలనేటువంటి సంకల్పం ఇక్కడ ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ కానీ, పోలీస్, వాటర్ వర్క్స్, ప్రధానంగా ఆర్ఎండ్బి పాత్ర చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, హార్టికల్చర్ కానివ్వండి. రెండోది స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో జన్మించినటువంటి చాలామంది యువకులు కానీ పెద్దలు కానీ వారి యొక్క సహకారం, సింగిల్ ట్రస్టీ కొత్తగూడ మరి ఒక సంవత్సరం కోసం ఒక ట్రస్టీ ఏర్పాటు చేశారు, వారి సహకారం, అందరి సహకారం తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా కళ్యాణం జరగాలనేటువంటి సంకల్పం. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా, బేషజాలకు పోకుండా, రాజకీయాలకు महाराष्ट्र में हो रही मुसलसल बारिश के सबब तेलंगाना के महबूबनगर जिले में वाक़ई जोराला प्रोजेक्ट में जबरदस्त बहाव देखा जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश के नतीजे में प्रोजेक्ट में पानी की आमद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जोराला प्रोजेक्ट पहले ही मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है, इसीलिए आने वाले पानी को फौरी तौर पर निचले इलाकों की जानिब छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रात से बहाव में अचानक इजाफा होने पर हुक्काम ने 14 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू किया है। जोराला में 1.58 लाख क्यूसेक्स पानी दाखिल हुआ और जितना पानी आ रहा है उतना ही निचली सतह पर छोड़ा जा रहा है ताकि प्रोजेक्ट की सतह को काबू में रखा जा सके। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.516 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.49 मीटर रिकॉर्ड की गई है। सैलाबी हालात के बावजूद जोराला हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली की पैदावार को मुसलसल जारी रखा जा रहा है। हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। संगारेड्डी जिले के पाशा माइलारम में वाक़े सेगाची केमिकल फैक्ट्री में पेश आए खौफनाक आतिशबाजी और धमाके के साने पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में रिएक्टर धमाके की वजह से पेश आए हादसे में कम से कम 10 मजदूर हलाक हो गए, जबकि कई दिगर जख्मी हो गए। कविता ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि जख्मी मजदूरों को मौसर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और महलूक मजदूरों के अहल खाना को फौरी एक्स ग्रेशिया व भरपूर ताउन फराहम किया जाए। कविता ने इस अंदोहनाक वाक़े को मजदूर तबके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया और कहा कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजामात का सरेनो जायजा लेना नागजीर है। तेलंगाना के पाशा माइलारम सनती इलाके में सेगाची केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर धमाके के वाक़े पर मेदक के बीजेपी MP रघुनंदन राव ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से मुआयनों में कोताही की वजह से ऐसे हादसात हो रहे हैं। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि जब कोई हादसा होता है तो हुकूमत फौरी हलचल मचाती है, लेकिन बाद में कोई तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में हिफाजत के इक़दामात बढ़ाने के लिए इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के तकर्रुर की ज़रूरत है। फैक्ट्री वर्कर्स को बाकायदा तरबियत दी जानी चाहिए। पटनचेरू और पाशा माइलारम की फैक्ट्रियों से बच्चों, हामिला खवातीन और दम्मे के मरीजों को शदीद मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि इन सनतों को रिहायशी इलाकों से दूर मुंतकिल किया जाए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए अलहदा जोन कायम किया जाए। रघुनंदन राव ने कहा है कि वो और दीगर अफराद कई बार हुकूमत और हुक्काम से मुतालिबा कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने संगारेड्डी जिले के पाशा माइलारम सनती इलाके में पेश आए भयानक आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में हलाक होने वाले मजदूरों के अरकान खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस वाक़े में झुलस कर शदीद जख्मी हुए मजदूरों की हालत नाजुक होना निहायत तकलीफ दे बात है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने में कोई कोताही ना बरती जाए।
मुल्क में हर शख्स और हर इदारे को दुरुस्त लोकेशन और पता फराहम करने के मकसद से IIT हैदराबाद के तलबा और असातिज़ा की कोशिशों से एक नया निज़ाम D-पिन तैयार किया गया है। ये जदीद डिजिटल पिन रिवायती पतों में पाए जाने वाले फनी नक़ाइस को दूर करने में मददगार साबित होगा। रिवायती और एकसा पतों को शिनाख्त करने में मौजूद टेक्निकी मसाइल के हल के तौर पर डिजी पिन मुतारिफ किया गया है, जो पते की दुरुस्तगी और शिनाख्त में मदद फराहम करेगा। डिजी पिन की तैयारी में IIT हैदराबाद और इसरो के ताउन से मुताबिक तहकीकी मुतालिया अंजाम दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में IIT हैदराबाद के इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता असातिज़ा शशांक वाइडेटगा, प्रोफेसर सायुमा और डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद नटराजन की ज़ेरे निगरानी में तलबा की एक टीम ने काम किया। इन माहिरीन ने कुदरती कोड्स की बुनियाद पर दुरुस्त और मखसूस पतों की शिनाख्त के लिए एक मौसर निज़ाम तैयार किया। डिजी पिन की खास बात यह है कि यह माशराती ज़रूरियात से हम आहंग होकर नेविगेशन में भी मदद फराहम करता है। IIT हैदराबाद के डायरेक्टर्स BS मूर्ति ने इस डिजिटल पिन की तैयारी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए टीम को मुबारकबाद पेश की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा हल्के की मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज मनोहर कुमार राठौड़ और डिप्टी कमिश्नर सिविल सप्लाईज चंद्र प्रकाश से इरम मंजिल में मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने राशन कार्ड की दरख्वास्तों में ताख़ीर और तस्दीक के लिए इस्तेमाल होने वाले 360 डिग्री सॉफ्टवेयर के मसाइल को हल करने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की, जिसकी वजह से गलत मालूमात ज़ाहिर हो रही हैं। बारिज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि हमने तिब्बी फ़वाइद के लिए राशन कार्ड की अहमियत को उजागर करते हुए तेज़ रफ्तार और मुनासिब इंक्वायरी की ज़रूरत और इंक्वायरी अफसरान को बढ़ाने की नुमाइंदगी की है। जॉइंट कमिश्नर ने यकीन दिलाया है कि इस अमल को तेज करने और दुरुस्त तस्दीक को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। ये भी वाज़ेह किया गया है कि टैक्सी प्लेटों पर गाड़ियों वाले अफराद की फौरी तस्दीक की जाएगी। उनके हमरा याकुतपुरा हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं और याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स और जनाब मुश्ताक साहब जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज़ के ऑफिस पे आए हैं यरम मंजिल पे, और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे MK राठौड़ जो जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाई से, उनसे मुलाकात हुई। हमारा आज का आने का मेन मकसद यही है कि जो राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशंस काफ़ी लोग डाले हुए हैं, उस एप्लीकेशन को डिले हो रहा है इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी जब कर रहे हैं तो 360 डिग्री सॉफ्टवेयर के नाम से किसी के ने गाड़ी नहीं भी है तो कार है बोल के उसमें बताया जा रहा। तो हम ख़ास आके यही बताए हैं कि एक तो इंक्वायरी फास्ट होना, प्रॉपर इंक्वायरी होना, क्योंकि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी गरीब एरिया, गरीब लोकेलिटी है, उनको राशन कार्ड इसीलिए ज़रूरी है। राशन से हटके भी जो आज मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए राशन कार्ड का होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो हम हुकूमत तेलंगाना से भी मुतालबा करते हैं कि जो राशन कार्ड की इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें ऑफिसर्स बिल्कुल कम है। इंक्वायरी ऑफिसर्स को बढ़ाना चाहिए। जो है सो इंक्वायरी ऑफिसर्स को भी अदर ड्यूटीज़ पे लिया जा रहा है, तो वो गलत है। एक तो यहाँ पे लोगों को इंक्वायरी के लिए स्ट्रेंथ कम है। तेलंगाना बीजेपी की सदारत के मामले पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया है। मरकजी क़यादत ने रियासती सदरी के तौर पर साबिक़ एमएलसी रामचंद्र राव के नाम पर मोहर साबित कर दी है। बीजेपी हाईकमान ने उन्हें पार्टी सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी है। क़ाबिल-ए-अज़ीम इस ओहदे के लिए MP राजेंद्र का नाम ज़ेर गौर बताया जा रहा था और कई हल्के इस ऐलान को महज रस्मी कार्रवाई करार दे रहे थे। ताहम आखिरकार पार्टी आला क़यादत ने रामचंद्र राव को ही तरजीह दी। ये पेश रफ्त रियासती बीजेपी के तंजीमी ढांचे में एक अहम तब्दीली समझी जा रही है।
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के दम्मापेट मंडल की कोत्तापेट कॉलोनी में एक घर में चोरी की वारदात पेश आई। लक्ष्मण राव नामी शख्स का खानदान 15 दिनों से हैदराबाद में इलाज के लिए मुकीम है। आज सुबह जब वो घर वापस आए तो देखा कि मकान के ताले टूटे हुए हैं और दरवाजे खुले हैं और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। घर वालों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफसीलात इकट्ठी की और पता चलाकर 900 ग्राम चांदी की देवता की मूर्तियां, 18,000 रुपए नकद रकम और एक यूनिकॉर्न बाइक चोरी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.